बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ दिसंबर में बैठकर आपको माल्टे खाना पसंद है? कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ दिसंबर में बैठकर आप धूप सेकना पसंद करते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ दिसंबर में आपको लंबी गपशप करना पसंद है? कैसे हैं वो सारे लोग जिनके हाथ का बना हुआ पकवान दिसंबर के हवाले से आपको बहुत पसंद है? वो साग हो सकता है, वो गजरेला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पकोड़े समोसे कुछ भी। और कैसे हैं वो सारे लोग जो दिसंबर को मोहब्बत के हवाले से याद करते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो दिसंबर को विजिट के हवाले से याद करते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो दिसंबर को शायरी के हवाले से याद करते हैं? वैसे दिसंबर हो और शायरी ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। दिसंबर हो और साग ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। दिसंबर ना हो और धूप में बैठ कर बंदा माल्टे ना खाए ऐसा भी मुमकिन नहीं है। सो दिसंबर जुड़ा हुआ है बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारे मजों के साथ। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये है कि आपने मुझे बताना है दिसंबर के हवाले से कोई एक शेर सुनाना है और मुझे बताना है कि दिसंबर में आपको कोई एक खास चीज क्या पसंद है। वो खाने में हो सकती है, वो पहनने में हो सकती है। मसलन कुछ लोगों को, मेरी तरह के सुस्त लोगों को ये हो सकता है कि दिसंबर की चूंकि रातें बड़ी लंबी होती हैं लिहाजा बंदा राज के सोता है। लिहाजा दिसंबर की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि इसकी रातें लंबी हैं, लिहाजा आप राज के सो सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें धूप सेकने का मजा आता है, लिहाजा आप धूप में लेट सकते हैं, आप धूप में बैठ के पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ लोगों को दिसंबर शायरी के हवाले से, कुछ को मोहब्बत के हवाले से, और कुछ को लंबी रातों में मूवीज देखने के हवाले से, कुछ को आउटिंग के हवाले से, लॉन्ग ड्राइव के हवाले से। कितनी सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप दिसंबर को पसंद कर सकते हैं। तो आपने मुझे दिसंबर के हवाले से या कोई भी एक अच्छा सा शेर सुनाना है और मुझे ये भी बताना है कि दिसंबर में आपको क्या पसंद है। वो साग हो सकता है, वो माल्टे हो सकते हैं, वो मूंगफली हो सकती है, वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। चलो वो से बिल्कुल नहीं हो सकते, सुना वो बहुत महंगी है, लिहाजा परहेज लाजम है सर। और जनाब मेरे दोस्त, मेरे भाई अंसर मुगल है मेरे साथ, वो कह रहे हैं माशाल्लाह। और अरसलान मलिक कह रहे हैं न जाने क्यों मगर मेरा दिल चाहता है कि वफा को आग लग जाए, मोहब्बत में भाड़ में जाए। अब आपका हाथ नहीं पड़ा, अब आप को स्वाद नहीं आया तो आप सारे, ये तो कोई बात ना सर कि आप सारे रोम को ही जला दें अगर आपको अपनी मर्जी का मकान नहीं मिला तो। ऐसे थोड़ी होता है जान आप। अच्छा, और मैं गुनहगार से ही रानी तो इस बात का है कि तूने मुझे क्या लिखा है, तूने जाहिद मुझे बंदा ना खुदा का समझा। हाँ, खुदा का बंदा तो गुनहगार होता ही है जी। ये ठीक है। राजा जबार कह रहे हैं कि हवा के दोष पर सुनने वालों को सलाम, और आज ये रहमान और आसिफ शबीर जो पाकिस्तान में उनको स्पेशल सलाम। ये राजा साहब, सलाम और स्पेशल सलाम में क्या फर्क होता है? प्लीज आज ये गुत्थी तो सुलझा दें, आज इस गल को तो किसी पल्ले लाए ना जनाब। कॉल कट गई जी। और जनाब अली राजा है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि कैसा आलम है बेयकीनी का, अपने साय से खौफ आता है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने साय से मोहब्बत करें। आंड गांड भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप एतबार कर सकते हैं। ये ठीक है कि वफा और एतमाद की कमी है, मगर इतना भी कैद नहीं पड़ा हुआ कि अपने ही साय से आपको खौफ आए। चिल करें जनाब। और साकब नवाज अम्मू आना से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जनाब? अम्मू आना का गांव बहुत खूबसूरत है। एक दो दफा मैं गया हूँ वहां अपने एक दोस्त के साथ। तो साकब आपको और आपके पूरे गांव को, अम्मू आना को मेरी तरफ से सलाम, FM 97 की तरफ से सलाम। और हसन जलाल ढालकक्का से सलाम दे रहे हैं। और जनाब ये क्या लिखा है, बैटिंग राजा जमीर बेचने वालों ने क्या खूब काम किया, जिसे अरूज पे देखा उससे सलाम किया। ये आज का चलन है, रस्म दुनिया है, मौका है, दस्तूर है, हम सब इसी मैदान के खिलाड़ी हैं, क्या करें जी। और फजर अली कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हम फजर फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में जोहर, असर, मगरब, शाह सभी है ना। और राजा जबार कह रहे हैं समझा करें ना फैसल भाई। मैं समझ गया सर, लेकिन मेहरबानी है बाकियों भी समझाना है ना।
और रहीम शाह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। और अली हसन कह रहे हैं मैं अली हसन जाटला से हूँ। वेलकम अली, ठीक हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरफ बहुत प्यारी बात होती है कि दीवान की तरफ शादी से भी सामने भी लोग कैसे बता सकते कैसे हाल है कैसी गुजर रही है जिंदगी बहुत शानदार गुजर रही है। दिसंबर के हवाले से आप नहीं, पहले आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताएं, फिर अगली गल करते हैं। नाम तो सुना होगा मुझे प्यारे मुझे से अंजनत कहती है कामदिल बालू के तरफ कुछ लाकर बनी था। अच्छा, बहुत खूब। मैंने वो 6 साल था अपने वो दिसंबर के हवाले से रख दिया। आमद दो, वो भी आमद। अब आपने एक चीज तैयार की है तो वो बंदा आप क्या खी लेता है ना। अलग से तोड़ लाया हूँ जिससे नई जिद है। अलग से तोड़ लाया हूँ जिससे नई जिद है। नारी मैं नहीं दूंगी मुझे कुछ चांद लाकर हो। देखिए इस महंगाई में तो बंदा गोटा किनारी नहीं खरीद सकता, तुसी चंद मंगी फिर दियो तो को ना, मतलब मेहरबानी है थोड़ा करो। कोई थले गल लियावो, कोई चिराग दीवा, कोई 100 वाट का बल्ब, चलो कोई 200-400 वाली ट्यूबलाइट, गुजारा नहीं हो सकता। नहीं भाई चलो फिर ठीक है, इंजी रहो फिर। मैंने तो बोलना भाई अपनी मेरी बेइज्जती कर दी है। नहीं, मैंने बेइज्जती नहीं की, मैं मतलब मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। देखिए चीजों को कहीं ला के सेटल तो करना पड़ता है ना। अब आपने चांद मांग लिया है, वो चांद भी चलो भले वक्त में लोग ले ही आते थे, लेकिन उस वक्त लोगों की आमदन अच्छी थी और इतनी महंगाई नहीं थी। अब लॉकडाउन के बाद महंगाई हो गई है और आमदन कम हो गई है, तो अब चांद शान का खेड़ा छड़े ना आप, कोई थल्ले हमें। हाँ चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बजे नीचे आऊंगी फिर। अच्छा चले सही है। अच्छा अब आप ये बताएं कि शेयर तो आपकी तरफ से हो गया कि दिसंबर की कोई एक चीज जो आपको बहुत पसंद हो। भैया मुझे तो मतलब तकिए के साथ टिक लगा के ना सोचना बड़ा अच्छा लगता है। क्या करना अच्छा लगता है? सोचना। बिल्कुल। एडी तो लामा इकबाल दी पोतरी। भैया रात में ठीक नहीं तो क्या सोचती हैं आप? अगर आप बुरा ना माने तो दस दे हमें। यानी इस तरह की गल्लें जो दिसंबर में तुप्पे बह के सोची जाती हैं वो दसने वाली नहीं होती। इस नतीजे पे पहुंचा हूं मैं। शायद हो सकता है, लेकिन देखिए मैंने मतलब खुद सोचती रहती हूँ कि मतलब कोई बंदा मेरे से नाराज है तो कितना मेरे से नाराज है, क्या मेरे से कोई ऊंच हुई है या नहीं। नहीं आपसे नीच तो हो नहीं सकती, ऊंची हो सकती है। तो फिर इस तरह से भैया और भी चीजों को सोचती रहती हूँ। चले सही है, अल्लाह आपको सही और पॉजिटिव सोचने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसकी तैयार पंजाब के साम हम दबाई को अंकल सईद को सलाम, अंकल सईद को सलाम, मरियम खदीजा आनिया इन सब को मुझे सपोर्ट सलाम। और एक दिसंबर के हवाले से शेयर आने जो बोले क्या जनवरी क्या फरवरी हम क्या करें नवंबर को। क्या जनवरी क्या फरवरी हम क्या करें नवंबर को, जब तुम ही साथ नहीं हमारी तो आग लग जाए दिसंबर को। भैया 2 कमेंट, आपको एक कमेंट नहीं दीजिएगा। चलो वैसे बड़ी जबरदस्त बात आई थी मेरे माइंड में, लेकिन चलो वो कहते हैं कि कमेंट जाया कर देना चाहिए, बंदा जाया नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको जाया नहीं करता। भैया मैंने इसी वक्त जाते जाते सुनाया ना कि जब आप सुनाएंगे ओके अल्लाह हाफिज़। अनिला जाती है हमारे साथ कोटलार बनिहाल से। ये ब्रार ने वैसे भीगा दिसंबर क्यों गाया था? दिसंबर तो इतनी जबरदस्त धूप होती है। हाँ वाकई। अच्छा खैर नेक्स्ट मेरे साथ वहीद नजीर है जी, मेरे भाइयों जैसे दोस्त। वो कहते हैं कि मेरे नगर की हसीन फजाओ कहीं जो उनका निशान पाओ, तो पूछना ये कहाँ बसे वो कहाँ है उनका क्याम लिखना। नहीं सर असी मेहरबानी अगर तुसी उन्होंने दा नाम पता टेलीफोन नंबर दस दिता तो तुसी उन्हां दी मत मार दो, लिहाजा जिथे वसे ने वसन दो। आहो। और अहमदुल्ला हैं मेरे साथ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये कहाँ से हैं? फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू। और कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं। अगर कोई एक बार मकाम से गिर जाए तो वो कभी पहले जैसा तलक नहीं बना पाता। ये बात ठीक है कुछ रिश्तों के हवाले से। रहीम शाह कह रहे हैं वो कोहाट से, और फजर कहती है हाँ गुजरात में सभी यानी असर मगरब सारा कुछ है। और अरसलान मलिक है ये कहकर आग वो दिल में लगाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। यार ये सड़े हुए शेर नहीं, कोई रोमांटिक से शेर सुनाओ ना, इतना खूबसूरत मौसम चल रहा है। और हसनी जरार कह रहे हैं कि हमारे तसव्वुर हयात से तुम जुदा होकर जो नहीं हुए, कैसे कहें दिसंबर माह है जुदाई का। आज मैंने अपना बीजीएम चेंज किया है दिसंबर के हवाले से। ओके जी वहीद नजीर कहते हैं, क्या कहते हैं ये किसके नाम आगे लिखा है आपने? बड़ा औखा सा नाम लिखा है आपने।
के करते हो भाई किड़ा चक्रा चो। और दिया चौधरी है कि सोच कर चुनी मैंने एक आखिरी आरामगाह में, मट्टी था मुझे मट्टी का घर अच्छा लगा, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई है मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। बड़ी बात है जी, ये जो है ना कि मंजिल की फिक्र ना करें, बस सफर को एंजॉय करें। कमाल सर, इतना डेरिंग कोई थोड़ी होता है। थैंक यू दिया। और फजर का ख्याल है कि दिसंबर आपके जाना तो मुझे भी साथ लेके जाना, मुझे भी शाम होना है, मुझे भी गुमनाम होना है। अब शाम नहीं हो सकती ना, अब फजर है तो अब मगरिब कैसे हो सकती हैं। लेकिन खैर दिसंबर के हत्थे बंदा चढ़े तो कुछ भी हो सकता है जी। और वो फजर कह रही है कि सर फेसबुक पर कब तक आप लाइव हैं, तो जी तकरीबन 4 बजे तक। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और फजर का ख्याल है कि मैंने उनकी पोइट्री नहीं रीड की, तो कर तो दी है ना। ओके जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हाय हाय, आप बोलते नहीं, आप अरशाद फरमाते हैं, आप फूल झाड़ते हैं, आप खुशबुएं बखेरते हैं, आप माहौल को रोमांटिक बनाते हैं, आप दिसंबर को दिसंबर बनाते हैं जी। तो सगीर भाई ठीक ठाक हैं आप? अच्छा सगीर भाई, वैसे आप रोमांटिक आदमी हैं या बोरिंग? बोरिंग है? वाई नॉट रोमांटिक? कमाल है, बिजी लाइफ में रोमांस नहीं हो सकता। बिजी लाइफ तो हर बंदे की होती है ना, लेकिन बंदे का रोमांटिक माइंड होना या रोमांटिक होना उसका बिजी लाइफ से या वेला होने से तो कोई तल्लुक नहीं है ना। ओहो, नहीं रोमांस करना, मैं कोई प्रैक्टिकल रोमांस की बात नहीं कर रहा, लेकिन बंदा रोमांटिक तो हो सकता है ना। हाँ चले, फिर कोई शेर सुनाए दिसंबर के हवाले से, या वैसे कोई अच्छा सा शेर सुना सुना दे। ओए होए होए, आगे याद शाम होते ही बुझ गया दिल चिराग जलते ही। जब आप अकेले हूँ, जब आपके मन का मीत आपके आले दुआले ना हो तो बुझ ही जाता है दिल, है ना। आहो चले, हमारी बहुत सारी दुआएं शुभ कामनाएं आपके साथ है। चले मुझे अच्छा लगता है शाम को तो वो वक्त आपको दिसंबर में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, फैमिली टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, जब आप सब सूप पी रहे हो, फलियां खा रहे हो या ड्राई फ्रूट खा रहे हो। इट्स वेरी गुड, थैंक यू सलीम भाई जी। ठीक बहुत अल्लाह हाफिज़। सगीर थे जी हमारे साथ। खानियां कैसी है? जी तो फेसबुक पे मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि सभी सिस्टियों की हाय लाया हूँ, बैठो अहले दिल में चाय लाया हूँ। दिसंबर और चाय चोली दामन का साथ है जी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, चाय भी एक तो अच्छी बनी हो और दूसरी मोहब्बत के साथ दी गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी? क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। जैगम हसन रजा कुंजा से इंजय गल है ना? जी सर बिल्कुल। अच्छा तो जैगम कैसी चल रही है जिंदगानी? बहुत अच्छी। तो जैगम ये दिसंबर में लोगों को शेर व शायरी और मोहब्बत का दौरा क्यों पड़ता है? कोई रिसर्च किया आपने? दिसंबर की वो यही है कि साल का आखिरी महीना होता है ना, साल खत्म होने जा रहा होता है, तो कुछ लोगों की जो थ्रू आउट द ईयर लोगों की यादें जो होती हैं वो सारी इकट्ठी दिसंबर में जाके होती हैं। अच्छा, दिसंबर में कंक्लूजन करते हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। यही रीजन है मेरे नजदीक, मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले फिर कोई शेर सुनाए।
ये नहीं मुझे फिलहाल माइंड में आ रहा। क्या बात है। और दिसंबर की मुझे धूप जो है ना वो ज्यादा पसंद है। धुंध पसंद है जी? धूप? दिसंबर की धूप में बैठना बहुत अच्छा, दिसंबर की धूप आपको पसंद है। अच्छा अच्छा, तो अकेले बैठना है या कोई सज्जे खब्बे को बंदा होना चाहिए? नहीं, फैमिली सारी के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ, सिर्फ फैमिली के साथ ही ना? जी बिल्कुल। अच्छा, चले, अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। धूप है तो अल्लाह का शुक्र मैं सब फैमिली के साथ ही बैठा हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चले, ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप शेर आपको आया ही नहीं है, तो फिर आप सलाम दुआ दे लें फिर। इसके अलावा यही कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत अच्छे बिजनेस है, हमारे बहुत अच्छे कॉलर अंकल रियासत। हाँ, मतलब वो उनके शार में, उनकी बातों में, उनकी जिंदगी का निचोड़ था, हमारे लिए बड़ी सबक मोड़ बातें थी। तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, आमीन, उसमें अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन। उनका बड़ा अफसोस है, तो मुझे पिछले शो में पता चला। चले, अल्लाह ताला उनको जी मगफरत करे उनकी। हाँ, मेरे शो में भी उनकी कुछ कॉल्स आई थी और आज सुबह मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो यकीनन हम सब ने एक दिन जाना ही है। तो अच्छे इंसान, हाँ, लेकिन अच्छे इंसानों का जाना यकीनन पीछे रह जाने वालों के लिए बहुत खसारा होता है। तो अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल आसान करे, ये मेरी दुआ है, FM 97 की पूरी टीम की दुआ है, सभी लिसनर्स की दुआ है। जी ठीक है, अगर वो सुन रही हैं तो वो गाना सुना दें। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़ैगम हसन रज़ा। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। अपना सोना जय मनमोना जय ना दसो। जी मोहम्मद अंसर गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ, अंसर बात कर रहे हैं गुजरात से। सर कैसे चल रहा है आपका कारोबार? जी, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? शुक्र अल्लाह पाक का, गुजारा हो रहा है। चले, तो आपको शेर सुनाए आप। शेर सुनाए? वो ना एक शेर है, कहते कि मैं उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। ओए होए, वो ऐसे टुकरा रहे हैं मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं है। आए नहीं, खुदा तो सभी को होता है जी, लेकिन कुछ लोगों को खुदा ने अदा दी होती है ना कि वो दूसरों को ठुकरा सकते हैं जी। क्या है? बहुत अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। ये मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल खास आर्मी को, लवली ग्रुप को, नीला जट को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आंसर थे जी हमारे साथ गुजरात से। और फेसबुक में काफी मैसेजेस हैं जो मैं नहीं पढ़ पाया जी। अरसलान है, आप कौन सा ये कि आपकी पोइट्री रीड करें वो? अच्छा, आप कौन सा डीजी नैब की बेटी हो? नहीं, हमारे लिए सभी लिसनर, सभी व्यूअर्स डीजी नैब से ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं। तो आगे हैं जी। ताहिर रवान कहते हैं कि जब दिसंबर का महीना आता है तो तुम्हारी याद आती है, जब तुम ठंडे हाथों से मेरे गाल छुआ करते थे। ना कर। और फजर कहती है बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। जून। अच्छा, ऐसे इतनी देर क्यों? 6 महीने क्यों नहीं रोया? जून 6वां महीना, दिसंबर 12वां महीना, 6 महीने चुप करके बैठा रहे, एड्डा चंगा। और मियाँ अब्बास सलाम दे रहे हैं और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग है, केड़े पिंड, केड़े शहर, केड़े मुल्क रहते हो सर? और ये क्या है? चौधरी इमरान अनवर रनिया कहते हैं कि तेरा हर दर्द उस मौसम में बेहद पास लगता है, यही वो बात है जिससे दिसंबर खास लगता है। इमरान अनवर रनिया, ये जो रनिया ये लाला मूसा के साथ है, वही रनिया है जी कि या कोई और है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर जी? उन्हें ये फिक्र के हमारे बाद उस दीवाने पे क्या गुजरी। उन्हें ये फिक्र के हमारे बाद उस दीवाने पे क्या गुजरी। हमें ये फिक्र के हमारे बाद इस महफिल का क्या होगा। हाय हाय, हम ना होंगे तो महफिल में यकीनन अंधेरा होगा सर जी। क्या होगा? नहीं, अंधेरा ही होगा। जब चांद नहीं होगा तो महफिल में अंधेरा ही होगा ना। हमारे बड़े ही प्यारे कागज थे चौधरी रियासत साहब। हाँ, तो उनका हाल हो गया। बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करेगी और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छे लोग अच्छी यादें छोड़ जाते हैं
लेकिन बहरहाल यही दस्तूर दुनिया है कि जो आया है उसने जाना है। कानून कुदरत है, वो एक ऐसा इदारा है जिससे कोई बंदा बाहर निकल नहीं सकता। सो हैव टू गो जी। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। चलें, अच्छा अब आप बताएं कि दिसंबर में आपको कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है? दिसंबर में मैं दूध जलेबियां बड़े शौक से खाता हूं। दूध जलेबियां खाते हैं बड़े शौक से, क्या बात है। और दूध जलेबी खाने का असल टाइम आपको यानी आप इशा के वक्त खाना पसंद करते हैं या 10-11 बजे धूप में बैठ के? मतलब जोर के बाद। जोर के बाद, ठीक हो। हाँ, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है ना। वक्त होता है। तो मैं रात को दूध नहीं पीता। खाना खाने के बाद ना खत्म, फिर सोने का अमन का। चले, बहुत अच्छा हो गया, सही हो गया। तो आपको है दूध जलेबियां पसंद, और किसी को दूध जलेबियां पसंद है जी वो मुझे बताएं। और अंकल आपने शेर भी सुना दिया, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और बस तमाम सुनने वालों को सलाम, और अपने दिल के दरिया को कभी बंद ना करें, कहीं समुद्र ना नाराज हो। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और गहरी बात की। तमाम सुनने वालों का सलाम। अंकल बच्चे को यहाँ का सवाल है, बच्चे बेटियां बेटे सब सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ओके 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 ओके। आगे कौन है जी? मियाँ बास कहते हैं कि वो 7 समुद्र पार हैं। 7 समुद्र पार कौन, कहाँ हैं आप? वो तो पाकिस्तान की पिछली गली में है। अच्छा, ये आपका। और फजर कहती हैं वो बेचारा आंसू इकट्ठे कर रहा होगा कि दिसंबर में रोएगा। क्या मतलब, क्या दिसंबर में सलाब लाने का प्रोग्राम था उसका? ठीक है। और अरसलान कहते हैं आई एम नवाज शरीफ वाचिंग फ्रॉम इंग्लैंड। आए ओए तेरी हम सुम ख्वाहिशां एड्रा तू नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? अल्लाह का शुक्र है। आप भाई सुनाए कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुसी यह दसो कि अपना सोना जा ना दसो। असरार अहमद मुगल फ्राम वजीराबाद। असरार मुगल फ्राम असरार अहमद मुगल फ्राम वजीराबाद। क्या बात है। तो वजीराबाद में ज्यादातर लोग दिसंबर में कौन सी चीज खाते हैं जी? अपनी अपनी मर्जी है, सब जो भी खाते हैं। नहीं, लेकिन कुछ चीजें खास होती है ना, यानी कुछ शहरों के साथ कुछ चीजें खास जुड़ी होती हैं। ये क्या कहते हैं कि साग और गन्ने अगले महीने आ जाएंगे, इस महीने में नहीं है। उसके बाद सारा कुछ ही खा लेते हैं, किन्नू वगैरह। चले, सही है। अब आप एक शेर सुनाए जो भी आप सुनाना चाहते हैं। मैं क्या शेर सुनाऊं? दिसंबर तो गुजर गया, क्या शेर सुनाऊं? ये कितना गुजर गया है, ये तो पूरे 3-4 दिन में। बस वो अंकल का हमें अफसोस है, वो हम में से हाँ, अंकल रियासत का यकीनन हमें भी अफसोस है। उनके लिए इजहार अफसोस, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला प्यारा मकाम का फरमाए। आमीन। और जितने भी इंसान नियत चलेंगे सब अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरे पास ना असल में बच्चे हैं, वो चले फिर इंशाल्लाह बात। ओके, असरार अहमद मुगल थे जी। और इस वक्त है जी टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक। और फेसबुक वाले दोस्तों के मैसेजेस में पढ़ दूं जी। कहाँ था मैं था कि चौधरी इमरान रनिया कहते हैं नहीं सर, डिंगा रोड गुजरात पर, यही ना वहाँ जहाँ पर वो एजाज रनिया इखलाक रनिया यही लोग हैं ना? हाँ, मैं उनके घर गया हूँ 1-2 दफ़ा वैसे। ओके, और कौन है जी? दिया चौधरी अगेन है कि मियाँ बासित कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। खैर हो जनाब, आप हर चीज़ को बड़ा नोटिस कर रहे हैं आज, हैं, शाबाश है। दिया चौधरी ने बड़ी लंबी चौड़ी शायरी भेजी है जी। इतना लंबा चौड़ा मैसेज, मुख्तसर 2 मिसरों का शेर सट इधर आमन दिया करो। और कैसर असलम अमान कहते हैं अब कैसे जी उठे तेरे कहने पे सनम, हम मरे भी तो तुझे देख कर थे हैं, इतनी खौफनाक थी जो उसे देख के तुम मारी गए। लोग तो किसी को देख के जी उठते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं जी उठता हूं, तुम उसे देखकर मर गए। आय हाय। और मियाँ बासित कहते हैं कि दिले मरहूम को खुदा बख्शे बड़ी रौनक लगाए रखता था। तो क्या हुआ, कब इंतकाल हुआ, किस हादसे में इंतकाल हुआ, किसके हथों मारा गया, वो भी बताएं ना आप हमें। और
मलिक अब्दुल गफ्फार अवान बगवाल, ये गुलियाना के साथ जो बगवाल है वही है ना, हमारा अपना बगवाल, ठीक है। वो हैं जी, वो कहते हैं कि दुनिया सारी वारी होवे आपने होन, ये आगे क्या लिखा आपने, चले खैर। आगे मियाँ बासत अली कहते हैं कि काफी टाइम बाद आया, इस वास्ते नोट कर रहा हूँ किसी दा पॉइंट। कैरी ऑन जनाब मियाँ साहब। अच्छा ठीक है, अच्छा था बेचारा, अल्लाह बख्शे दिल को, ठीक हो गया। रेडियो वालों को साथ ले लें फिर बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद और आप सुन रहे हैं मुझे FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी मीठी और मीठी गुड़ बातें मैं नहीं करता, आप करते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, SMS करके, व्हाट्सएप करके। और कॉल के लिए मेरा नंबर है 0537601961 और व्हाट्सएप और SMS के लिए 030239599797। और जनाब इस प्रोग्राम में हम जांचते हैं आपकी अक्ल को, आपकी विजडम को, आपको ज़ौक़ शायरी को, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, हालात हाज़िरा पर आपकी नजर, रिश्तों के साथ आपके तल्लुकात और बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करा। दिसंबर हो और शायरी ना हो, शायरी हो और शायर ना हो, इंज हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आ गए जी जनाब, तो शेर सुना। आवन दो, देर ना करो, नवे शेर मुस जाए थोड़ा। गुजर गया है फिर दिसंबर है, अल्लाह गुजर गया है फिर दिसंबर है, किने लगा फिर साडा नंबर है। अल्लाह नहीं लगा कोई करे फैसल भाई आपकी फिर दिखाएगी, चले तो चले। चलो खैर राल मिल के दिसंबर की आखिरी शाम मुझे मिलना, उसे कहना दिसंबर की आखिरी शाम मुझसे मिलना, दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत की बस्ती पर खूब रहेंगे। आए हाय, सिर्फ रो दे ना, गल पक्की कर लो। हाँ रोना ही ना जनाब, और क्या करना। अल्लाह चलो फिर मैं कारने आपको मेहनत तरला, सही हो गया, बहुत खूब। अच्छा आप इसके अलावा दिसंबर में आपको क्या पसंद है? जैसे बाकी लोग अपना अपनी एक एक चीज बता रहे हैं। दिसंबर में कुछ डिश तो नहीं है, ये कितना ही है माल्टे। अच्छा माल्टी खाते हैं आप? हाँ माल्टे खाना, बाकी जो होता है ना मेवे वगैरह, ड्राई फ्रूट, पांडा शांडा, खीर, ऐसी कोई चीज मैं पसंद नहीं करता। क्या बात है, छा गया आप। आप क्यों नहीं पसंद करते? अगर आप पंजीरी भी नहीं खाते इस दिसंबर में तो ये दिसंबर की इंसल्ट है। मेरा कल बहुत ना मेरे लिए हलवा बनवा के लाएगा से, बहुत सारा ड्राई फ्रूट भिजवा के, बादाम, पिस्ते और पता नहीं क्या क्या, कहता है ये तुम्हारे लिए लेके आऊं, खाओ। मैंने गर्म करके उसे प्लेट में डाल के दिए, मैंने कहा मैं इस तरह की चीजें खाते नहीं। कहता यार क्या करते हो? खाए कल तेरी उदासी दूर है बेदी ना दास। हाँ ये भी बात है, ठीक। चलो मैं आपसे फोन करता फिर लेके। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा तमाम सुनने वालों को तमाम अंकल यासर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह करें, जन्नत का दौर आमीन अता करे। और आज हमारी एक कॉलर है, बहुत अरसे बाद वापस आई थी गुजरात से, उनको वेलकम करते हैं। अच्छा वो किधर गई हुई थी? वो पता नहीं वो क्या थी, कहीं बिजी थे, उन्होंने दसा को नहीं है। एडी बिजी डॉक्टर की दीर ना लग गई हो असिस्टेंट, हो सकता है डॉक्टर मान गई होवे। हां चल पता लगेगा। चल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज। उदास बारी थे जी हमारे साथ लाला मूसा से। और नेक्स्ट कॉल कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्लाह का शुक्र, फजल की दुआ आपकी। अल्लाह किधर भूले हो? नहीं भूले ना। अल्लाह हां जी, बहुत अरसे बाद आवाज सुनाई देना। आवाज से समझ से गए होगे। नहीं मैं नहीं समझा, तुसी समझाओ। चलो समझा लो, इधर के टाइम लगा दे। अच्छा चलो अपना नाम दसो। शेर अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस रावलपिंडी कश्मीर। हां क्या बात है, रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं होना है। दसो के अपना पहला तो शेर आमर दो ना। चलो शेर फिर आमर दो। मतलब की दुनिया थी, अच्छा इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना। अच्छा मतलब की दुनिया थी, इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना। फैसल भाई, वरना ये छोटी सी उम्र तन्हाई के काबू करना थी। आए ओए मतलब की दुनिया तो तुम्हें मतलब भी हो जाना ना, एडा तू दोस्तारी थी। मैं तो मतलब ही नहीं हुआ।
जालमा फिर बात ठीक है कल्याण पे आके माल्टे खा आए मैं नंबर मैं तो मतलब ही हो जाना ना जिंदा बंदा भी हो जाइदा हाँ चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा हूँ दसो कि कल्याण पे आके क्या करना पसंद है फिर दिसंबर च शायरी करो करो फिर गालिब साहब को शायरी। तुम्हें किसने कहा था दिसंबर को कोसो? अच्छा तुम्हें किसने कहा था दिसंबर को कोसो? क्या तुम्हें दिसंबर में कहा था कि मोहब्बत करो? आए आए तो मोहब्बत तो किसी कोई भी नहीं कहता, मोहब्बत तो दिल बेईमान कहता है ना कि कर लो। मोहब्बत वैसे मोहब्बत होती है या नहीं होती इस पे फिर कभी इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। थैंक यू शेख अख्तर, बहुत खुशी हुई आपका शो सुन के नासिर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख अख्तर, थैंक यू वेरी मच। शेख अख्तर थे हमारे साथ आजाद कश्मीर से। और बासत है जी हमारे साथ, वो कहते हैं कि 8वां दरिया 7 समुद्र पार तो बंदा जा सकता है लेकिन 8वां समुद्र जो है वो बहुत डूंगा है। तो 7 समुद्र कौन सा तुमने तैर के पार किए हैं यार, जहाँ 8वां भी हो जाना था। अच्छा खैर आमर शोएब कहते हैं कि अलविदा दिसंबर, उतरे सलीके से ये जज्बा भी अमीरों पर, दिसंबर एक फैशन है सजावट के जजीरों पर, किसी रिश्ते का क्या रिश्ता बदलते इस कैलेंडर से, महीने सब बराबर है मोहब्बत के फकीरों पर, ओए होए भले। और फजर कह रही है अरे ये सब कुछ खाकर भी उदास ही होगा, तो अगर किसी दूजे के पलियों खा के भी बंदा उदास हो तो फिर समझो उस दुखी आत्मा का कोई हाल नहीं। दूजे के पलियों खा के तो बंदे खुश होना चाहिए ना, जिस तरह के फजर अगला मैसेज है शहजाद असगर आवान का, मेरा खाला दा भरा है स्वीडन होता है, इन्होंने छुट्टियां आने थोड़े दिन ये पहलू मैं फिर होटलिंग करनी है, फिर मैं उदास तो नहीं ना रहना, अगर फिर भी मैं उदास रहा तो फिटे मुंह मेरा, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि आओ ना स्वीडन, मनफी 17 विच शेर छड़ रोटी भुल जाती है, के करना यार के करना। और मियां बासत कहते हैं कि मलक साहब तुसी बर्फ ना नूंजिया करो, हाँ लगे ही पता है इतने बड़े उस्ताद लोग ने। और दुआ भट्ट का SMS है जी, वो क्या कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई जान, अबाउट टॉपिक मैं दिसंबर में ज्यादा क्या लिखा है डांट खाती हूँ बिकॉज मैं जर्सी नहीं पहनती, केयरलेस हूँ, मेरी कॉल पिक करना प्लीज। कॉल करो तो पिक कर ला, तो जर्सी पा लिया करो, नहीं है तो लंडे चो आजकल अच्छा माल आया, मैं कल कोट लेके आया। और ये कौन है जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप और आपका पूरा टब्बर। जी आया नू मेरा भरा, मुझे आप क्या लिखा है इकट्ठे हैं आप कहते हैं सैनी कुड़ी दोरिया से टेक्स्ट कर रही हूँ भाई, टॉपिक एक बार फिर दस देना। लो जी दस देने जनाब, टॉपिक है कि दिसंबर का एक तो शेर सुनाना ते दूजा दिसंबर च केड़ी शायद तुहानू बहुत चंगी लगनी। और अहमद जमाल कह रहे हैं जी, तो फेसबुक पे अहमद जमाल कह रहे हैं कि ये जितना हसीन चेहरे हैं सब तस्बीह के दाने हैं, नजरों से गिरते हैं इबादत होती रहती है। यार ये सीन लोग नजरों से क्यों गिर जाते हैं, कैसे हौसला करते हैं आप लोग किसी सोने बंदे को नजर से गिराने का, गलत भी करे तो भी सेटल करो, मैनेज करो। अच्छा लिखा जी कि बाई गॉड भाई मुंह की बात छीन ली और वो भी सस्ता माल, या मेरे कोड को आप सस्ता माल कह रही हैं या दुआ को मशवरा दे रही हैं। चले खैर अगर आप कह रही हैं तो आप सच ही कह रही हैं। और अहमद जमाल कहते हैं कि ये शेर उन्होंने मेरी नजर किया है, यार ना कर, मैं तो सोने बंदे नजर से नहीं कराया। और शहजाद असर मतलब कह रहे हैं कि होटल इस वे लैनी खोलना पवेगा है, साडे मुश्तरका दोस्त अदील की सलाह है, शवड़ा मारदा है समझा करो। और बासत कहते हैं कि सर कलीम खां होते हैं, वो उर्दू पढ़ाते थे उन्हें, तो वो इधर ही होते हैं जी, कहीं सच्चे खब्बे ही हैं, आ जाएंगे किसी और।
फजर अली कहते हैं उन्होंने जो भी बोला दुआ को बोला, तो चलें जी, दुआ जाने, बद दुआ जाने, सवाब जाने, गुनाह जाने। फजर के वक्त की दुआ वैसे भी सुना है ज्यादा कबूल होती है। सो आप दोनों की टाइमिंग, क्या कहते हैं इसको कुड़ियों की जुबान में, मैचिंग कपड़े मैचिंग और कंट्रास्ट, इस तरह का कुछ बोलते हैं ना आप लोग, तो वो आपको मुबारक हो। So it's time for again a commercial break. जी, तो रेडियो पे है कमर्शियल ब्रेक। तो बात हो रही थी शायरी की, बात हो रही थी खूबसूरती की। दिसंबर हो, जनवरी हो या कोई भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपने मौसम को खूबसूरत रखना चाहते हैं, आप इवन दिसंबर की धूप तो यकीनन खूबसूरत होती ही है, अच्छी लगती है। इवन जून की धूप भी अच्छी लग सकती है अगर आप खैर बांट रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर लोगों की ज़िंदगी में आपकी वजह से आसानियाँ हैं, अगर आप इखलास के साथ पेश आते हैं, अगर आप स्माइलिंग फेस हैं, अगर आप चीट नहीं करते, तो हर मौसम को आप एंजॉय करते हैं। हर महीने का अपना एक लुत्फ है। जिस तरह आपने मन चाहे लोगों के साथ, जिनके साथ आपका इखलास का और एहसास का रिश्ता हो, उनके साथ बैठ के धूप में ड्राई फ्रूट खाने का, माल्टे खाने का, साग के साथ बाजरे की रोटी खाने का अपना मज़ा है। इसी तरह इन्हीं रिश्तों के साथ जून में आम खाने का भी अपना ही मज़ा है और कच्ची लस्सी पीने का भी अपना ही मज़ा है। शर्त ये है कि रिश्ते आपके साथ जुड़े रहें, रिश्तों के साथ आप जुड़े रहें, और रिश्ते जुड़े रहते हैं इखलास के साथ, सेक्रीफाइस के साथ, मोहब्बत के साथ। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो every month is your month, every day is your day, every पल, every second is your second। क्या ख्याल है? आगे ये खैर मुबारक फजर आपने किसकी दी है? अच्छा, वो उन्होंने मियाँ बासित ने जो लिखा है कि अल्लाह खैर करे। और शहजाद असर कह रहे हैं कज़न ना कर एवं ना मार यार, इतनी मैंने सियाणी गले की हैं, तू ये मेरी सक्की खाला का, सक्की मासी का पुत्र है जी, लिहाजा आपने इसकी गलों को सीरियस नहीं लेना। और मियाँ बासित कहते हैं पता नहीं इन्ना खुला आसा वाम नू क्यों आमदा है। अच्छा, ये आप फजर पे तंज कर रहे हैं, ना करो काके। और फजर कहती हैं मैंने आज फर्स्ट टाइम शो ज्वाइन किया, सो नाइस शो, माशाल्लाह, बहुत, क्या लिखा है, बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी आपके साथ बात करके आपने ज्वाइन किया, हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हर मंडे, कभी कभार मैं छुट्टियां भी कर लेता हूँ, मेरे लिसनर इस बात से बड़े तंग हैं, मैं रेडियो वालों को साथ ले लूँ, फिर अगली गल करते हैं। जी, हेलो एंड वेलकम अगेन। तो एक दफ़ा फिर जनाब 97 के स्टूडियो में खुश आमदीद। और मेरा ख्याल है कि मैंने आज बर्थडे विश नहीं की जिन्हों की आज बर्थडे, तो आज जनाब जिनकी है हैप्पी वाली बर्थडे, उन्हें आज का दिन बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे, में अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, रज रज की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। और इसी तरह जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी आज, उन्हें आज का दिन बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप दोनों का साथ बहुत देर तक कायम रखे, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ संग संग जिए आप। और हमारे स्टेशन मैनेजर अख्तर वजीर हमेशा कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, शादीशुदा और शादीज़दा। तो शादीशुदा जो लोग हैं उन्हें एनिवर्सरी की मुबारक, और जो शादीज़दा लोग हैं इंजेक्शन लगवाएं, जैसे पोलियो ज़्यादा लोग लगवाते हैं। और शहजाद असगर ने फजर से पूछा कि तू फजर पढ़ी आई थी कि नहीं, फजर दसो जी हूँ, फिर हैं जी आप समझा करो। और मियाँ बात कह रही हैं कि माशाल्लाह का कैपिटल वर्ड में लिखा करें। ठीक है जनाब, आपकी हिदायत हो गई। और मोहम्मद रबीर कह रहे हैं तन्हाई के यह लम्हों में आएंगे तेरे काम, अशार मेरे सर्दी में शालू की तरह हैं। वो बल्ले हुए इधर है, ये शुक्र नहीं तू आग छड़िया, नहीं तो तेरे शेरों का बिल ही बड़ा आ जाना है, फिर इसके कर दे। और फजर आप चुप करो, मैं फजर आप असर का टाइम है जाके पढ़ूं। अच्छा जाओ जाके पढ़ो, सैडे जी भी दुआ करियो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बॉस? जी जबरदस्त, मैं भी ठीक ठाक। बड़ी देर बाद आए आप, मेहरबान। मुझे 50 मिनट हो गए शो करते हुए। मैं दरअसल इरम की कॉल का वेट कर रहा था। आए हाय, तेरे वेट करने। खैर इरम दी कॉल चले, बिजी होंगी इस वक्त वो। अच्छा अब आप ये बता, पहले तो आप शेर सुनाए, अभी आप शेर सुनाए।
शेर हमें नहीं आता। हमें नहीं आता एडा तू मिर्जा गालिब नहीं सानू अजे भी साडे में शेरां दी रिश्तेदारी भी तल्ला की। अच्छा दिसंबर च केड़ा काम चंगा लगदा? खान पीन की खान पीन खास लाइक गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ठीक है। बाजार चू के घर चू? घर का। कौन बनाए थे? हम नहीं मुझे भी कभी कभी कहते हैं ये गाजर जो है ना वो कद्दूकस करो। तो फिर हम भी थोड़ी मदद करवा देते हैं। चलिए अच्छी बात है, ये करना ही चाहिए। कहते हैं कि खाना है तो मेरा आप मजदूरी तो करनी पैंदी है ना, कर मजदूरी ते खा चूरी, अगे आखदे हुण कर मजदूरी ते खा गजरेला। या क्या सकते हैं जी। हां चले उसके बाद फिर ग्रिल फिश होगी या फिश किसी भी किस्म की हो। फिश किसी भी किस्म की हो। क्या बात है, छा गए आप। ठीक हो गया तो बिल्कुल ठीक ठाक। और किसी को आपने सलाम दुआ देना है? सलाम दुआ हमारे तमाम बहनों को और तमाम भाइयों को। और इल्तिहाम अगर आ गई तो पूछ लेना कि कहाँ से चले मैं पूछूंगा जी जरूर, अगर वो आ गई और उनके पास बैलेंस हुआ। वैसे पहले वक्त में तो उनके पास बैलेंस ही नहीं होता था। हाँ ये बात भी है, नहीं हो सकते इतने दिनों बाद आया हो किसी से रुपया इकट्ठा करके लोड करवाया। नहीं तेरा क्या हाल है, इतने दिनों मंगती ही नहीं है। मैं भी आपके ओके अल्लाह हाफिज़। हमजा थे जी और जो इरम को फकीर नहीं कह रहे थे। शोएब अख्तर ने मैसेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा। शोएब कमाल है, इतना लंबा मैसेज। और दुआ बट कहती हैं कैसे रुखसत करूं दिसंबर को, वापस आने में साल लगता है। तो जान दो तुम्हारी केड़ा मासी का पुत्र है। और वो कह रही है कि मेरी कॉल कांटेक्ट नहीं हो रही, प्लीज लाइन बहुत बिजी है, इसका कुछ करो। क्या करूं जनाब, वेली है, करो कॉल। ओके जी ओके। शहजाद असगर कह रहे हैं जिथे मैं उथे जोर भी नहीं हुई तो जनाब होंदी है तो पढ़ो ना। ओके आगे मियाँ बास्तरी कह रहे हैं सर जी हमें भी अभी क्रिसमस की छुट्टियां हैं इसलिए आज वेले हैं तुहाडे शो दा नोटिफिकेशन मिला सो ज्वाइन कर रहे। बड़ी मेहरबानी सर, मनो उम्मीद अगू भी तुसी टाइम कढ लो करो ते हैं जी हर मंडे नूं। और फजर अरसलान को कह रही है कि तू स्कूल जा, क्या मतलब स्कूल जा, अरसलान बड़ा पढ़ा लिखा बन है। और बासत कहते हैं नेक्स्ट मंडे कोई नहीं शोनी, कोई गल नहीं जनाब, आपे तो गनाह वेदा नहीं गनाह सही। दिसंबर और मोहम्मद नबील है जी मेरे साथ फेसबुक पे, वो कहते हैं कि बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। ये शेर तो भी ऊपर फजर ने लिखा था है क्या यार। और शहजाद असल कहते हैं कि दुआ बाट इसलिए दिसंबर की जुदाई में परेशान है क्योंकि उनके घर च बड़ा सारा जनरेटर होना है, पानी तत्ता लभ जाना होना है, बाकी तो सारे प्यादे ने जान छुटे जून आ गए ना कर यार ना। और बासित कहते हैं कि वो नेक्स्ट मंडे मुझे इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे कि उन्होंने होना है जॉब पे, तो कोई गल नहीं सर, रोजी रोटी अव्वल बाकी सब बात। और किस जालिम ने कॉपी की जी, और लोग ग्रेट अच्छे लोगों की कॉपी करते ही रहते हैं, इसमें ऐसी हैरानगी की बात क्या है। और बिनते हामिद हैं जी मेरे साथ, वो कह रही हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी बना रही हूँ, दुआ करें बन जाए, डायग्राम नहीं बन रही। जनाब मेरे को ला जाओ, मैं बना दूंगा, आई एम द एक्सपर्ट। जी 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 जनाब। और मोहम्मद नबील कहते हैं सॉरी जी, किस बात की सॉरी हो गई।
और ओसामा रजा कह रहे हैं कि वो क्या लिखा है, दिल्ली बिम्बर से सुन रहे हैं शो, वेरी नाइस, थैंक यू जी। उन्होंने कहा कि जिसने छड़ जाना वे को ज़ाहर पाने होते हैं, जिसने वफा नभानी हो वो नभाज जाता है। और शहजाद सर कहते हैं कि किसी दिन संजीदा टॉपिक पे बात होनी चाहिए कि कायदे आज़म की जो ज़िंदगी है इस पे हम पीएचडी की डिग्री क्यों नहीं पाकिस्तान में देते। इकबाल पे पीएचडी है, गालिब पे पीएचडी है, फैज़ पे पीएचडी है, लेकिन कायदे आज़म पे पीएचडी नहीं है। यकीन ये एक सेंसिटिव इशू है, एक संजीदा इशू है। कभी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे किसी स्पेशल प्रोग्राम में। और मैंने किसको मक्खन लगाया है, कौन शोखा हो रहा है? बासत आप शोखे हो रहे हैं या फजर? और ये किसने कहा भाई एक सॉन्ग चला दें, तू कुड़ी बड़ी लवली। केड़ी कुड़ी लवली? शो नहीं कदे चलाए। ये म्यूजिक ऑन व्हील्स है, इसमें गप्पे होती हैं, गाना भी आखिर में चला देंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक कॉल ले लूं फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, टू 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 टू, ये कितना बुरा लगता है ना जब आप अस्सलाम वालेकुम कहने लगे और आगे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। और मियाँ बासत कहते हैं कि अभी जोर का वक्त नहीं हुआ स्वीडन में। शहजाद असल केड़ी पढ़न टुर गया यार, हूँ तो अड़ापे का मामला कुछ नहीं कर सकते। और फजर का ख्याल है या खाम ख्याल है, अल्लाह जानता है। वो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेट गर्ल, चलो मान लेते हैं चूंकि आप फर्स्ट टाइम शो में आई हैं तो हम आपको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और आगे जी कि भाई आपका शो कब होता है? तो जी एवरी मंडे ट्यूसडे 3 से 5, लेकिन मंडे को मैं होता हूँ फेसबुक पे लाइव, लेकिन ट्यूसडे को हम सिर्फ रेडियो लिसनर्स का शो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं खदीजा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का बेंतहा है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। कोई भी नहीं हो रहा, काम कोई भी नहीं कर रही। अच्छा, अब आप पहले तो शेर सुनाए ना, फिर एक गाना सुनाए, क्योंकि ज़ैगम हसन रजा की ये ख्वाहिश थी कि आप जब भी आए तो आप गाना जरूर सुनाएं, और फिर अगली बात करते हैं। पहले आप एक शेर सुनाएं। मेरे दिल में तो कोई भी नहीं है, गाना भी नहीं है, शेर भी नहीं है, क्योंकि मैं आज बहुत उदास सा निकल रहा है सबकी वजह से। हाँ, हम सब उदास हैं जो इनके लिए। कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना, तो मुझे कह रही थी यार क्या हो गया, चुप करो। मैंने भी रोना शुरू कर दिया, तो गली कर नहीं, तो फिर मतलब कि बड़ा दुख हुआ यकीन माने। मैंने जब से सुना होगा मेरे सर से कंट्रोल नहीं हो रहा। चले, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए उनके लिए भी, और हम सब लोगों से तीसरे दिन भी हम पढ़ाई करके तो उनके रूह के लिए साले दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और आप भी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला और सब काम अता करे, और उनके तमाम दर्जात को बुलंद करे, और उनकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। क्योंकि आरजे गुल की वजह से हम लोग जुड़े थे एक तस्वीर की तरह, लेकिन दिक्कत भी उसी तरह गई थी जब आरजे गुल गई थी। तो मतलब कि मेरा नाम लेके दुआएं भी करते थे, और मतलब कि कहते भी थे कि अल्लाह ताला रोशनी अता करे। तो सच में
अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। तो चले फिर, आपका दिल चूंकि उदास है तो हम आपको मजबूर नहीं करते, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना नाना अब्बू को मेरा स्पेशल सलाम दीजिएगा। करिएगा, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब कि हमारा अपना करीबी इस दुनिया से गया है, और आप लोगों से मतलब कि हम सबसे हमारा ऐसा रिलेशन बन चुका है ना कि मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरे हाल लोग मुझे डांटते हैं कि तुम जिधर आते हो वह सबकी स्टोरियां छेड़ती रहती है। मतलब कि मेरी फुफू नैरा जो वो भी आपको स्पेशली सलाम कर रहे थे, नीलो भी, मेरी क्यूट स्वीट मेरी बेस्ट फ्रेंड सायरा भी आपको स्पेशल, सभी को मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलिएगा और वालेकुम सलाम कहिएगा इंशाल्लाह। और मेरी आपने रिक्वेस्ट जरूर पूरी करनी है, क्योंकि मेरे छोटे भाई का आज बर्थडे है और मेरे खाला की बेटी का भी, तो मुझे सच में जरा खुशी नहीं हुई उनकी बर्थडे की जितना इनका दुख हुआ है अंकल का। तो खाला मेरे सारे कहते मेरे घर वाले तो पागल, तो नहीं मैंने नहीं, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा आज। हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि आए तो खुद ही तो पागल से नहीं होगी। लेकिन ये ठीक है, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, एहसास के रिश्ते होते हैं, इज्जत के रिश्ते होते हैं। ऐसे होता है, मेरे से किसी की टेंशन नहीं बर्दाश्त होता है, कोई अपना हो या मतलब कि कोई ऐसे हो, तो आप तो हमारे अपने हैं, तो सच में मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा। चले अल्लाह पाक खैर करे। तो आप ये चाह रही हैं कि मैं आपके वो जो हैं उन जिनकी बर्थडे है उनके लिए प्रोमो लगा दूं? बिल्कुल, तो मैं गा के विश नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उतना खुशी नहीं है और इनका ज्यादा दुख है, तो मैं तो दुआएं उनके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं अल्लाह ताला से, इन दोनों को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। भाई मेरा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और इसका समझाना मेरी छोटी से 7 साल की, बस माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ चुकी है। चले इनके लिए आप बर्थडे वाला प्रोमो लगा दें, क्योंकि मैं गा के आज विश नहीं करूंगी। चले मैं प्रोमो लगा देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खतीजा थी हमारे साथ गुरगुर से। और फजर कहती हैं जी कि वो ट्यूसडे को कहाँ जाएं, और मेरा जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मियाँ बासित कह रहे हैं कि कार ही रहो, बाहर बड़ी ठंड है जी। So it's time for commercial break. Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. It's time for an evening snack. जी तो थैंक यू वेरी मच फेसबुक फ्रेंड्स। वैसे तो ये जो शो है वो 3 से 5 होता है, लेकिन मैं फेसबुक फ्रेंड्स से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों ने साथ दिया, स्पेशली बासत, फजर, शहजाद असगर और जितने लोगों ने आज के शो में साथ दिया, आप सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, आसानियाँ फराम करे और आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों की हिफाजत करे। उन रिश्तों की क्या जो लुत्फ़ है सही मानों में, वो आप उसे एंजॉय करें और ज़िंदगी में कोई गम कोई तकलीफ़ ना आए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और हमेशा मैं ये कहता हूँ शो के आखिर में कि ज़िंदगी जो है इससे गुजारना सीखिए, जीना सीखिए। ज़िंदगी सभी गुजारते हैं, उसे जीना सीखिए। रोज़ाना अच्छी किताब एक है जो उसके चंद वराक़ ज़रूर पढ़िए, चाय कॉफ़ी का एक कप ज़रूर लीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अपने सर में हमेशा सरसों के तेल की मालिश कीजिए। ये ज़िंदगी है, इसके स्यापे चलते रहते हैं, लेकिन इसे गुजारना नहीं है, इसे जीना है। रिसोर्सेज पैदा कीजिए, रिश्ते बनाइए, रिश्ते निभाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।